आज हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं। बीफ के कीमे से कचौरी बनाएंगे, रैबिक कचौरी। बहुत ईजी आसान है, बताते हैं आपको बनाने का तरीका। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे रैबिक कचौरी। बहुत ईजी और आसान है। रैबिक कचौरी बनाने के लिए 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। हाफ कप डाला था, 1 कप वो शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा छान लेंगे। इसी के अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया। इसी के अंदर 2 टेबल स्पून बड़े मेल्टेड घी शामिल करेंगे। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। एक डो सख्त सी बना लेंगे, ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। आटा माशाल्लाह से हमने 2 या 3 मिनट अच्छा सा गूंद लिया। ऑयल लगा के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं कीमे की। फिलिंग तैयार करने के लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसी के अंदर 150 ग्राम बीफ का कीमा शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसी के पानी में हमने इसको गलाना है। चार मिनट के लिए इसको कवर करके पका लेते हैं। फिर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे इसके अंदर। चार मिनट के बाद बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। 4 मिनट हो गए पकते हुए। इसको इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी के मसाले। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून से कम हल्दी शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे पाउडर। हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। हाफ चम्मच शामिल करेंगे धनिया पिसा हुआ। हाफ टी स्पून ज़ीरा। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसी के अंदर शामिल करेंगे 1 कप प्याज चॉप की हुई। मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे
एक सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई, एक चम्मच शिमला मिर्च, एक 1.5 चम्मच शिमला मिर्च बारीक पीस लिया था, इसको हमने चॉप कर लिया था, सॉरी, ये शामिल कर देंगे। तीन या 4 मिनट के लिए दोबारा से इसको कवर कर देंगे, प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। माशाल्लाह से 4 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। ये रेडी हो चुकी है, फिर इनको ठंडा कर लेते हैं। माशाल्लाह से आटा हमारा सेट हो चुका है। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, पेड़े बना लेंगे इसके। इस साइज़ के पेड़े बनाएंगे। बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। पेड़े हमने रेडी कर लिए, इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। रोटी को अच्छा सा बेल लिया हमने। बेलने के बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे अच्छा सा, पूरी रोटी के ऊपर। अब इसके ऊपर मैदा रस करेंगे। अब इसके ऊपर मैदा रस करने के बाद इसको ऐसे उल्टा देंगे, दूसरी साइड इसके ऊपर रख देंगे। अब फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अब फिर इसके ऊपर मैदा रस करेंगे। अब फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे, थोड़ा सेट करेंगे। थोड़ा सा इसको लंबाई में ऐसे सेट करते जाएंगे। अब फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, सॉरी घी लगाएंगे। फिर इसके ऊपर मैदा रस करेंगे। अब इसको रोल बना लेंगे ऐसे। ये हम इसको ऐसे काट लेंगे। ये माशाल्लाह से इसकी लेयर देखें। ये 2 कचौरी के पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब ऐसे इसको थोड़ा सा हाथ से सेट करेंगे।
इसको भी ऐसे ही बेल लेंगे। इसको हमने इतना ही बेलना है जितना हमने कचौरी इसकी बनानी है। इसके अंदर हम अब फिलिंग रखेंगे। इसके अंदर ऐसे इसको बंद कर लेंगे। ये हमारी एक रेडी हो चुकी है, बाकी की भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी है, लास्ट वाली है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर फिलिंग डाल देते हैं। ऐसे इसको बंद करेंगे। अभी सबको फ्राई कर लेते हैं। कचौरी को ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। कचौरी को मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। करीबन इसको 13 से 14 मिनट लगेंगे। हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे पलट के। माशाल्लाह से इसको 3-4 मिनट हो गए पकते हुए। तकरीबन इसको 13-14 मिनट हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। माशाल्लाह इसकी लेयरें भी खुलनी शुरू हो चुकी है। ऐसे ही पलट के इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। 13 से 14 मिनट में इसका कलर माशाल्लाह से अच्छे से आ चुका है। आप ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी रैबिट कचौरी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से इसकी लेयरें उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है ये। माशाल्लाह से अंदर से भी इतनी खस्ता, इसकी लेयरें भी माशाल्लाह से अंदर से खुली हुई हैं। बहुत ईजी और आसान है, ज़रूर ट्राई करना। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।